Piyush, why do we need bleed air? डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज आती है, जैसे आइसिंग के लिए भी यूज आ गई, और जैसे भी फ्यूल में भी अपन आइसिंग के लिए, कंप्रेसर। आइसिंग करने के लिए, मेरी जान जो शब्द बोल रहा है उसको सही सोच के बोल। आइसिंग करने के लिए यूज होती है, एंड आइस डी आइसिंग। डी आइसिंग के लिए यूज हो जाती है। अभी अपन ने कंप्रेसर वाली ब्लेड निकाली थी, उसके लिए भी यूज हो सकती है हीटर में। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज आती है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले टुडे, अंकित रेडी है ना ब्रो? चलो, bleed air. I have explained you what bleed air is. Bleed air is basically नस काटी साइड से, the fluid is trying to flow in a certain direction. It's under high pressure because of your heart, right? आपने कट मारा and वहां से खून निकल रहा है. You're bleeding, right? Similarly, the air is going under very high pressure in the compressor behind to the jet engine. आपने थोड़ा सा टैपिंग ले ली and you're taking that high pressure air. Of course it will be at high temperature and you're calling it bleed air. We can use it for several different purposes. What are the purposes that we can use it for? Let's have a look. So what is bleed air? Bleed air is basically high pressure and temperature air. Now let's talk about its uses. Sure, one person, one use. Janvi. प्रेशराइजेशन के काम आ जाती Very है। good. Aircraft pressurization. Next, Ankit. Air conditioning. Shrishti. In the hydraulic system where reservoir के लिए चाहिए। Reservoir pressurization. Very good. Hydraulic reservoir pressurization. Akash. Maintaining breathable atmosphere. Air condition. अच्छा हो गया। मैं कहाँ सोया, नींद है? गुड मॉर्निंग। नहीं, ब्लीडर के चैप्टर में मैं नहीं था, वो सबके नोट्स में देखा था मैंने एक बार। बताओ बताओ बताओ। एयर कंडीशन देखा था। मेरी जान, ये तो मैं लिख रहा हूँ. टेल मी समथिंग दैट द ब्लीड एयर इज यूज्ड फॉर एक्सेप्ट दीज थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी सेड बाय अदर पीपल. नो आइडिया। आकाश भाई, आप तो इंजीनियर हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको सारी चीजें पहले की याद रहनी चाहिए. नहीं सर, जब ब्लीड एयर पढ़ा है तो उस टॉपिक पे नहीं था शायद, इसलिए मेरे नोट्स में भी नहीं कहीं पर। मैं फिर अटेंडेंस डालना शुरू कर दूंगा तुम लोगों की टॉपिक वाइज. ये सही नहीं है भाई. प्रेशराइजेशन की क्लास में नहीं था? नहीं, कंप्रेसर्स की भी क्लास में नहीं था? कंप्रेसर की क्लास में स्टार्टिंग में था बस में। एयर कंडीशनिंग की क्लास में नहीं था? तो मतलब आपने उसके वीडियोस भी नहीं देखे हैं यूट्यूब पे फिर, जो अपलोडेड है? बाकी वो देखना। हाँ, फिर आप फिर मैं देख लो भाई. अभी मैं आने वाला हूँ, टेस्ट वेस्ट शुरू करने वाला हूँ मैं. गियर अप बडी, ओके। गियर अप. हर्ष. Running the engine initially. वेरी गुड, वेरी गुड. एयर स्टार्टर मोटर. बोल आकाश, नहीं पता था ये? कल नहीं था? कल था ना, कल ब्लीड एयर का काम हुआ था कुछ। सर, वी आर डूइंग ब्लीड एयर के यूजेस. ब्लीड एयर कहाँ कहाँ यूज होती है? कल इंजन स्टार्टिंग हुआ था. हाँ हुआ था। इंजन स्टार्टिंग का पहला नोट क्या था लिखा हुआ? The first word that is written इंजन in स्टार्ट सीक्वेंस, ब्लीड the प्रेशर first word, wait, have a look. The first word that is written in bleed air is, or the air starter is, wait, इधर कहाँ गया कल के नोट्स में? इधर से करवाया था मैंने. ये देख, ब्लीड प्रेशर चेंबर, स्टार्टर कनेक्टर के ऊपर था।
ये था ना, ब्लीड एयर गोज टू द टर्बाइन। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ब्लीड एयर की यूजेस पूछ रहा हूँ ना ब्रो। हम्म। कुछ हुआ है, नींद में हो सर? आप स्मार्ट हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, इसीलिए आई एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम यू। प्लीज कीप अप योर परफॉर्मेंस, प्लीज। यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट थिंग्स। जाओगे एयरलाइन में यही होगा, टेक्निकली पूछेंगे तुम लोगों से। अगर इसमें तुम लोगों ने रिवाइज करते नहीं रह गए तो नीचे ही रह जाओगे, फिर जिंदगी भर यही करना तुम लोगों को। टेक्निकली तुम लोगों को बचा के रखेगा, याद रखना मेरी बात। एयरलाइन में लोग, वेट आई विल जस्ट सिंपली टेल यू, सृष्टि एंड पीयूष दे आर एयरलाइन स्टूडेंट्स, दे आर सिटिंग विथ यू। बाद में यही हाल होगा, बाद में किसी और को 50-60 हज़ार दोगे और बोलोगे सर मेरा एयरलाइन ट्रिप करवा दो। एक बार यहाँ पे ढंग से पढ़ लो, पैसे बचा लो अपने। चलो कोई नहीं, होता है, मे बी इट्स नॉट अ गुड डे, बट प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। पीयूष, हाँ, एक बार रिवाइज कर लूंगा मैं, थोड़े वो रिवाइज नहीं किए मैंने चैप्टर, मतलब वीडियोस नहीं कोई देखे बात नहीं, मैंने। कोई बात नहीं। आई नो यू हैव अ गुड रिकॉर्ड, कीप अप द गुड रिकॉर्ड बड़ी। डी-आइसिंग के लिए यूज हो सकता है, न्यूमेटिक वेरी सिस्टम गुड। यूज हो सकता है। एंटी आइसिंग सिस्टम्स, एंटी एंड डी आइसिंग systems. What else, Ankit? Very good. Water tank pressurization and fuel heating. नहीं, फ्यूल हीटिंग नहीं हुआ, वो कंप्रेसर डिलीवरी एयर था, ब्लीड था ही ना था। एयरबस में एक नया सिस्टम है, दिस इज, ये आपको ऑक्सफोर्ड में नहीं मिलेगा। एयरबस में एक सिस्टम है, उसका बता रहा हूँ। फ्यूल टैंक के अंदर हम लोग उसको प्रेशराइज करके रखते हैं। हम लोग ब्लीड एयर से, 1 सेकंड, हाँ ठीक है। सो प्रेशराइजेशन, एयर कंडीशनिंग, हाइड्रोलिक रिजर्वॉयर प्रेशराइजेशन, एयर स्टार्टर, एंटी आइसिंग, डी आइसिंग, वाटर टैंक। अब एयरबस में एक नया सिस्टम क्या है, फ्यूल टैंक कन्वर्टिंग सिस्टम। वो क्या होता है, सेंटर टैंक जो होता है ना ब्रो, और वो सेंटर टैंक ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये वाले जो टंकियाँ हैं इनमें, ये इनको तो आप ठंडा कर सकते हो, बट ये गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें फायर का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ब्लीड एयर ले लेते हैं, उसमें देन वी पास इट थ्रू अ केमिकल, सम केमिकल जो उसमें से ये ऑक्सीजन निकाल लेता है, एंड फिर वो ऑक्सीजन डिप्राइव नाइट्रोजन रिच एयर हम लोग, वो यहाँ पे मान लो फ्यूल है, वो यहाँ पे हम लोग डालते हैं, ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन रहे ही नहीं। ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो आग नहीं रहेगी। ये एक और सिस्टम है, I'm just giving it to you for extra knowledge, and this is only for Piyush and Srishti. Okay, so this is why all we need bleed. Now, bleed is taken from the compressor section of the engine. To understand this place, you need to understand that there are several stages inside the compressor. Okay, you have the low pressure stage, you have the intermediate pressure stage, and you have the high pressure stage. Bleed is taken from both of these stages, stage number 1, stage number 2. Okay, bleed is taken from both of these stages, stage number 1 and stage number 2, from high pressure stages also. Now, आउटलेट तो एक ही रहेगा, आउटलेट तो एक ही रहेगा, यस। तो यहां से आउटलेट डालने के लिए, अब बनाना मत डायग्राम, मैं चेंज करूंगा इसमें बहुत कुछ, बनाना मत। ये है, यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। अब व्हेन डू वी टेक इट फ्रॉम हियर, वी टेक इट फ्रॉम हियर एट लो इंजन आरपीएम। Here you have a high engine RPM. ठीक है ना। अब मान लो मैंने लो इंजन आरपीएम के टाइम पे यहां से हवा ले ली, तो वो यहां पे भी तो जा सकती है।
अब अगर वो यहाँ पे जाएगी देन एन आइडल थिंग सर्किट विल बिकम, वी डोंट वांट दैट। सो हम लोग क्या करते हैं, वी प्लेस अ नॉन रिटर्न वाल्व ओवर हियर। पहला, एन एनआरवी इज प्लेस्ड ओवर हियर। यहाँ पे हम लोगों ने एक हाई प्रेशर फ्यूल, हाई प्रेशर शट ऑफ वाल्व लगा दिया, एचपीएसओवी। तो अब अगर लो इंजन आरपीएम खत्म, हाई प्रेशर आरपीएम है, तो ये हाई प्रेशर शट ऑफ वाल्व क्या करेगा, इट विल क्लोज डाउन, इट विल क्लोज डाउन, मतलब ये वाल्व ऐसे हो जाएगा, इट विल क्लोज डाउन। अंडरस्टूड? अच्छा, अब यहाँ से जो हवा आ रही है इसकी टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो सकती है, 350 हो सकती है, चेंज हो सकती है विद आउटसाइड एयर कंडीशन एंड इनसाइड प्रेशर कंडीशंस। बट हम लोगों को तो आउटपुट तो कांस्टेंट चाहिए ना डूड। तो आउटपुट कांस्टेंट रखने के लिए वी हैव समथिंग नोन एज अ प्री कूलर। वी हैव समथिंग नोन एज अ प्री कूलर। ये प्री कूलर किससे चलता है, ये जो सामने बड़ी सी फैन रहती है ना, वो फैन की हवा से ये प्री कूलर की हवा ठंडा होता है एंड आउटपुट मेरे को 160 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में हवा का तापमान रहता है। अंडरस्टूड? कोई डाउट? दिस इज व्हाट ब्लीड एयर इज, which is supplied to the aircraft systems. Bleed air is also used for cooling. Bleed air is also used for internal engine cooling. ओके, कौन से सेक्शन को कूल करता है, टर्बाइन एंड नोजल गाइड वेन। ओके, कोई डाउट? It is also used, bleed air is also used for something known as active clearance control. ये भी मैंने करवाया है। कभी सोचा था इतना काम आएगा है जी? सो जो मैंने आपको नोजल गाइडलाइंस भेजी थी, अब उनके यहाँ से ना बहुत क्रेजी सा एक इमेज आया हुआ है, प्लीज हैव अ लुक। जो ब्लीड एयर था उसमें से 3 जगह से हम लोग टैप करते थे ना। बड़ी आई थिंक कुछ माइक्रोफोन की प्लेसमेंट में दिक्कत है, इट्स अ वेरी रफ एंड पैची वॉइस। Where, how do you read me? यस यस एब्सोल्युटली नाइस। Just a quick question. हम लोग का जो ब्लीड एयर था उसमें से हम लोग 3 जगह से टैप करते थे ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नहीं नहीं, दो तीन, तीन मैंने लिखा है, कभी भी लिखा है नहीं, तीन बोल रही है 3 नहीं था यार, कूल भाई। वो तीसरा वाला जो आप बोल रहे हो ना ब्रो, वो आप जो, मैं समझ गया आप कौन सा वाला बोल रहे हो। अगर आप कंडीशनिंग का चैप्टर देखो, जब मैंने उस टाइम ब्लीड एयर सिखाया था तो मैंने वो एक ब्लू कलर में एक लाइन बनाई होगी, फर्स्ट वाली लाइन वाज द हाँ ब्लू हाँ कलर हाँ लाइन, हाँ 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 है ना? वो ब्लू कलर्ड लाइन वाज द फैन एयर, जो मैंने बोला था प्री कूलर में जा रही है। तो यहाँ पे मैंने पंखा बना दिया ब्रो, हवा, समझ रहा? मतलब मैंने उसके पंखे के एयरफ्लो के पीछे रेडिएटर लगा दिया प्री कूलर का, समझा? गुड गुड मेमोरी ब्रो। ठीक है, पहले के जमाने में सिंगल पास वाले इंटरनल कूलिंग वाले होते थे, अभी मल्टी फीड है। बेसिकली ये इतना ही कहना चाह रहा है, विद टाइम अच्छी हो गई चीजें, ज्यादा वो पास कर पा रहे और ऑल ऑफ दैट बुलशिट। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द लास्ट एंड द लास्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ चैटिंग। खुशी हो रही है सुन के? है? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दैट लास्ट टॉपिक, एक बार ये इमेज भी देख लो, थोड़ा बेटर समझ आएगी।
ठीक है, स्पूल के अंदर से हाई प्रेशर एयर आती है और वो टरबाइन को अंदर से ही कूल कर देती है। या आप लोगों ने एक ऐसा एक सिमिलर सा डायग्राम देखा हुआ है, आई नो आप लोगों ने एक सिमिलर सा डायग्राम देखा हुआ, बट ये कलर वाला, वो कलर्ड नहीं था। ओके, लास्ट थिंग, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है लेबिरिन सील्स का। एयर is also used as a seal. Air is also used as a seal. As a seal for the oil. As a seal for the oil. Okay? And इसमें से थोड़ा कहीं से भी आ जाता है, we'll just quickly read this thing. Okay? इसको ऑक्सफोर्ड से ही पढ़ेंगे, जो है वैसे ही पढ़ेंगे। चलो, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई विल मेक यू डू द रीडिंग ऑफ। मैं कभी भी किताब की रीडिंग नहीं करवाता, इसकी क्लिक करेंगे, ठीक है जी। टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ ऑयल इनटू स्पेसेस वेयर इट शुड नॉट बी, सील चाहिए होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सील्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ लेबिरिंथ, अ मेज। मेज मतलब भूल भुलैया, ठीक है। The labyrinth seal consists of a fins which rotate within the annulus of oil, or in cases where the exterior seal is elastic, the annulus consists of a soft upgradable material or honeycomb structure. In this case, the latter two initial running of the engine makes the first fins rub against the annulus metal, cutting into appearance. Bullshit. During operation, the pressure drops apart reaching. अच्छा, टेक अ 1 मिनट ब्रेक। मैं इसको समझ के तुम लोगों को सही से समझाऊंगा, ये अंग्रेजी तुम लोगों को नहीं आएगी। मेरे को 1 मिनट दो, मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई एम वेरी मच इन्वेस्टेड कि भाई इन गधों ने इस डायग्राम को सिखाने के लिए इतना सब क्या लिख रखा है, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली इसके क्वेश्चंस किए हैं, मैंने अपने पर्सनल लेवल पे, इसको मैंने कभी भी रीडिंग नहीं मारी है, मैं इसको फर्स्ट टाइम रीड मार रहा हूँ। गिव मी 1 सेकंड, टेक अ 1 मिनट ब्रेक, पानी वानी पी के आओ, वैसे भी छुट्टी होने वाली है, ठीक है जी। कल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ इसको कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन आता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन आता है लेबिरिंथ सील्स का। टेक माय वर्ड, ओके, इसको कल करते हैं।